बुलेटिन का आगाज हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे उत्तर भारत में फिलहाल यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। फिजाओं में ठंडक घुल गई है, तापमान में गिरावट आ चुकी है। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है और 3 दिन तक बारिश को लेकर यह अलर्ट रहने वाला है। तो फिजाओं में ठंडक घुल गई, तापमान में गिरावट, ये बड़ी खबर। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। तो यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। 3 दिन तक बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। फिजाओं में ठंडक घुल गई है और तापमान में गिरावट लगातार जारी है। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पहाड़ों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बर्फबारी भी हुई है। तो चाहे बात दिल्ली की हो, पहाड़ों की हो, पूरे उत्तर भारत की हो, यूपी के कई जिलों में भी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। 3 दिनों तक देखिए बारिश का अलर्ट है। एक तरफ बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का जो दौर है वो जारी है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि देखिए बारिश का दौर इस समय लगातार जारी है। अभी हाल ही में मॉनसून ने विदा लिया है उत्तर भारत से, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है, 60 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है। पश्चिमी यूपी में तेज हवाएं चलने का अलर्ट है और पश्चिम के 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश की वजह से तापमान में कमी है। 11 जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट है। तो 11 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट अभी जारी किया गया है। और ये जो हाल है सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसी के साथ ये भी बात कर लेते हैं कि कहां कहां पर ओलावृष्टि हो सकती है। तो आपको बता दें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर ये वो जगह जहां पर आज ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि ज्यादा बारिश होगी। इसके अलावा अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा और साथ ही मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बदायूं में भी आज ओलावृष्टि हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए ओलावृष्टि भी हो रही है, बारिश का सितम भी जारी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार इस समय बारिश हो रही है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर मौसम का अचानक हुआ ये बदलाव वाकई अपने आप में एक चिंता का विषय है। अक्टूबर का महीना अभी शुरू ही हुआ है और शुरुआत में ही लगातार ये जो ठंड का सितम होना शुरू हो गया, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अरुण मेरठ से जुड़ चुके हैं और इसी के साथ सत्यपाल संभल से हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले अरुण के पास हम चलते हैं, अरुण से जानने की कोशिश करते हैं। अरुण देखिए, अभी मानसून गया ही था लेकिन फिर भी फिजाओं में मानसून का रुख बरकरार नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही बातें हुई थी, ये चर्चाएँ हुई थी कि मानसून जो है वो पश्चिमी भारत को कह चुका है, अलविदा कह चुका है। लेकिन वो आज भी देखेंगे, जो तस्वीर पिछले 24 घंटे की देखेंगे तो मानसून लोगों के साथ में आँख मिचौली खेलता हुआ नज़र आया। कल लगभग 1 बजा से लगातार बारिश है। लगभग आधे घंटे के ब्रेक के बाद में दोबारा बारिश रही और अभी आधे घंटे पहले बारिश थमी है। लेकिन आसमान में जल लेकर जाने वाले बादलों को बड़े आसानी से देखा जा सकता है। अगर मानसून वैज्ञानिकों की माने, अगर मौसम वैज्ञानिकों की बातों को माने तो 7 और 8 तारीख तक जो है भारी बारिश के साथ-साथ में ओलावृष्टि की भी जो आशंका है वो बिल्कुल जताई गई है। हालाँकि इस बारिश का जो असर है वो खेतों पर बहुत देखने को मिलेगा। धान की फसल लगभग तैयार है, लेकिन पानी भर जाने के कारण खेतों में उसमें लेट हो जाएगी। साथ में आलू और सरसों के लिए भी खेतों को तैयार करना है। तो माना जाएगा कि अगर इसी तरीके के हालात रहेगी, इसी तरीके का मौसम रहा, इसी तरीके की बारिश रही, तो उन खेतों में भी जो है वो देरी देखने को मिलेगी। जी। तो बिल्कुल, यानी कि किसानों पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। और सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल देखिए, बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस बारिश ने बजाय पतझड़ के यहाँ पर ठंड बढ़ा दी है।
बिल्कुल, जिस तरीक़ा से संभल में बात की जाए, तो संभल में कल 2 बजे से लगातार बारिश हो रही है। रात्रि में भी बारिश हुई है और सुबह 6 बजे से लगातार बारिश हो रही है और तेज़ बारिश हो रही है, जिससे कि करीब कल 2 बजे के लगभग 2.5 घंटे तक लगातार बारिश पड़ी, जिससे जगह-जगह पानी भी भर गया और जो किसान हैं, किसानों की जो खड़ी फसल है, बाजरे की फसल है और जो धान की फसल है, कुछ किसानों की फसल तो का जो धान की फसल है, वो कटी हुई ज़मीन पर पड़ी है, जिससे कि किसान वो जल्दी से बारिश क्योंकि किसान को किसी को पता नहीं था कि इस तरीक़ा का मानसून आएगा, तो इसको लेकर के किसान अपनी जल्दी खेती तैयार करने के लिए, जो आलू वगैरह की खेती के लिए तैयार करने के लिए उसने जो धान की खड़ी फसल थी, वो उसे काट दिया था, तो उसको लेकर कहीं न कहीं और जो खड़ी फसल है बाजरे की, वो भी बर्बाद हो चुकी है। किसानों से बात हुई हमारी, तो किसानों का साफ तौर से कहना है कि जो तेज़ बारिश होने की वजह से हमारा जो भारी नुकसान हुआ है, धान की फसल बर्बाद हो गई है और जो बाजरे की फसल है, वो ज़मीन पर गिर गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से अन्नदाता किसान है, वो एक बारिश उनके लिए आफ़त बनी हुई है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि अगर इसी तरीक़ा से जो मानसून बताया जा रहा है कि 7 से 8 तारीख तक पड़ेंगे, तो कहीं न कहीं जो बचा हुआ किसानों की जो धान की फसल है, वो भी पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाएगी। साफ तौर से किसान से कहना है कि जिस तरीक़ा से जो बारिश हो रही है वो हमारी आफ़त बनी हुई है। हम जिस तरीक़ा से हमारी जो 1 साल की जो कमाई थी, जो हम इकट्ठा कर रहे थे, तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से जो बारिश होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो रही है, तो जिस तरीक़ा से ग्रामीण इलाकों में लगातार जिस तरीक़ा से किसान अपनी मेहनत करता है, क फसल को अपनी तैयार करता है, तो कहीं न कहीं उस तरीक़ा से बारिश होने की वजह से उसे बर्बाद देखता है, तो कहीं न कहीं उसकी चिंता का सवाल बना हुआ है। जी। बिल्कुल, तो चिंता का सबब यहाँ पर बना हुआ है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण देखिए, एक बात तो यहाँ पर साफ तौर पर निश्चित नजर आती है। पहली बात ये कि मौसम का ये बदलाव, जब तक मौसम सहने की क्षमता तक आधारित था, तब तक तो सही था। लेकिन जब मौसम का ये बदलाव हमारी जीवन शैली को प्रभावित करने लगा हो, कृषि पद्धति को प्रभावित करने लगा हो, तो हमें मौसम के अनुकूल ढलने की जरूरत समय से पहले यहाँ पर महसूस होने लग जाती है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहली जो बात आपने की है कि जो मौसमी प्रभाव है इसका, वो कृषि पद्धतियाँ हैं और जो कृषि नीतियाँ हैं, उन्हें भी प्रभावित करता है। देहात क्षेत्रों में अगर हम देखेंगे, तो बिल्कुल भी इस बारिश का अनुमान नहीं था। कल दोपहर से पहले भी, सवेरे के समय भी बहुत हल्की ठंड महसूस थी, लेकिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की 24 घंटे वाली भारी बारिश का उन्हें सामना करना पड़ेगा और ये कहीं न कहीं देरी जो है, वो मौसमी जो फसलें चल रही हैं, उनकी समय में देरी बिल्कुल करती है और अगर ऐसे हालात हों तो लोगों को उसी के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए ताकि जो आने वाला आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, जो कृषि परिणाम है, वो बड़े सकारात्मक आ सकें। जी। और इसका असर देखने को मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान इस साल हमें देखने को मिला है। संभल चलते हैं, सत्यपाल बने हुए हैं हमारे साथ। सत्यपाल देखिए, मौसम का ये जो चक्र बदला है, इस चक्र ने मौसम वैज्ञानिकों की भी चिंता को बढ़ा दिया है। हमने देखा सर्दी में अत्यधिक जाड़ा हो रहा है, गर्मी में अत्यधिक गर्मी भले ही वो 10 दिन के लिए पड़े, लेकिन मानसून में जो इस बार हमने दंश देखा है, वो सालों साल हम नहीं भूल सकते हैं। अत्यधिक बारिश हुई है। बिल्कुल, जिस तरीक़ा से बारिश की बात की जाए तो लगातार पहले जो बारिश हुई थी तो उसके बाद जो कल से बारिश हुई है तो किसानों को और जो ग्रामीण इलाके में किसान हैं, लोगों को उन्हें इस तरीक़ा का बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि जिस तरीक़ा से बारिश आएगी, मानसून आएँगे फिर हमें इस तरीक़ा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीक़ा से जो किसान है वो अपनी खेती करने के लिए अपने खेतों को जल्दी तैयार करता है और खड़ी फसल है उसको काटता है जिससे कि दूसरी फसल उसे तैयार कर सके। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से हम ग्रामीण इलाके की बात की जाए संभल में तो तमाम ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो धान की फसल है, बाजरे की फसल है और जो सरसों को तैयार करने की वो क्योंकि जिस तरीक़ा से अगर जो धान की फसल बर्बाद हुई है, बाजरे की फसल बर्बाद हुई है, तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरीक़ा से बारिश मानसून पड़ेंगे तो इसको लेकर माना जा रहा है किसानों का कि जिस तरीक़ा से हमारी जो अगली जो फसल तैयार करेंगे सरसों की और आलू की उसे फसल तैयार करने में कहीं न कहीं हम लेट हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से जो एकदम जो आफ़त है किसानों के ऊपर जो बरस रही है, किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरीक़ा से बारिश पड़ती रही क्योंकि लगातार कल 2 बजे से बारिश पड़ रही है कल भी 2 ढाई घंटे बारिश पड़ी थी, रात्रि में बारिश पड़ी और सुबह से अभी भी आज संभल में लगातार बारिश पड़ रही है। तो कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से किसान है वो एक दुखी रूप में बैठा है। किसान का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीक़ा से अगर जो बारिश है, जो हमारी कहीं न कहीं जिस तरीक़ा से आफ़त बनी है, जिस तरीक़ा से हम इकट्ठा कर रहे थे अपने कमाई जो यानी कि किसान का मानना है कि जिस तरीक़ा से हम तैयार करते हैं फसल को उसके बाद अपनी पूरी साल की कमाई है उस तरीक़ा से बिल्कुल, और इसी खबर पर अफसर भी हमारे साथ बने हुए हैं अमरोहा से। अफसर के पास हम चलते हैं। अफसर, अमरोहा से क्या तस्वीर बदलते मौसम को लेकर सामने आ रही है? जी, बिल्कुल देखिए पिछले 12 घंटे से अमरोहा में लगातार
धार बारिश पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही यूपी के 15 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया था। उसी में अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में भी देर रात से जो है लगातार मूसलाधार बारिश पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त जो है धान यानी चावल की फसल बिल्कुल तैयार है। किसानों को जो है बारिश पड़ने के बाद जो धान की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और इस बार जो इस बारिश से जो है धान की फसल पूरी बर्बाद होने के कारण कहीं ना कहीं इस बार चावल महंगा रहने की आशंका है, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आने के बाद सबसे ज्यादा धान की पैदावार पंजाब में होती थी, लेकिन पंजाब में बाढ़ आने के बाद जो है वहां की फसलें खत्म हो गई थी। और अब जो है में धान की फसल को जो है काटा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये मूसलाधार बारिश पड़ गई। क्योंकि ये जो मूसलाधार बारिश है, हालांकि ये मौसम में चेंजिंग जरूर लाएगी। जो गर्मी थी उस गर्मी से लोगों को राहत जरूर दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस भारी बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कई फसलें ऐसी थी जैसे कि धान की थी, बाजरे की थी, और कई तरीके की फसलें ऐसी थी जो बिल्कुल तैयार थी, जिनको जो है इस भारी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इस बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि किसान जो है ये फसल के बाद ही अपने घर में शादी विवाह या अन्य प्रोग्राम रखता है। जब बिल्कुल, तो ये सही बात आपने कही है कि इस बार हो सकता है कि चावल के दाम बढ़ जाएं, क्योंकि पंजाब में जिस प्रकार से बाढ़ आई है और फसलें प्रभावित हुई, उसका असर हमारी जेबों में भी देखने को मिल सकता है। आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार देखिए बारिश का सिलसिला जारी है, और बारिश का ये जो सिलसिला है, एक तरफ से मौसम सहने तक तो ठीक था, लेकिन अब ये मौसम कहीं ना कहीं असर डाल रहा है हमारी कृषि की पद्धति पर, और इसी के साथ ही मौसम असर डाल रहा है हमारी जीवन शैली पर भी। भारी बारिश का येलो अलर्ट भी इसके अलावा जारी किया गया है, और जहां पर येलो अलर्ट है वहां पर सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर, बागपत, इसके अलावा मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में और बिजनौर में। तो यहाँ इन जगहों पर येलो अलर्ट है, यानी कि आज यहाँ पर भी बारिश होगी। अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर, संभल भी इस लिस्ट में शामिल है जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, और यहाँ पर भी देखिए आज बारिश जो है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखिए बारिश का सिलसिला अभी भी जारी